दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई हैंड वॉच किसी इंसान की जान बचा सकती है? और क्या आप जानते हैं कि एक बार एक 14 साल के बच्चे ने भूखमरी से मर रहे देश के लोगों को अपनी एक कोशिश से बचा लिया था। और अगर नहीं जानते तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, सबको इंस्पायर करने वाले इलॉन मस्क एक बार ट्रैफिक जैम में फंस गए, जिससे उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। और ये तो हम सभी जानते ही है कि इलॉन मस्क एक बार किसी चीज को सोच लेते हैं तो वो उसे पॉसिबल करके ही छोड़ते हैं। और ऐसा ही कुछ ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद उन्होंने सोचा और एक ट्वीट किया कि ट्रैफिक जैम मुझे बहुत परेशान कर रहा है और मैं एक टनल बोरिंग मशीन बनाने जा रहा हूं, जिसका नाम होगा द बोरिंग कंपनी। दोस्तों, इस कंपनी का काम होगा ट्रैफिक जैम में फंसी गाड़ियों को एक टनल के जरिए बाहर निकालना। एक बार इलॉन मस्क से ये क्वेश्चन किया गया कि आपने टनल को ही क्यों चूज किया, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट है कि फ्लाइंग कार भी बना सकते हैं। तो इसके जवाब में इलॉन मस्क ने कहा कि टनल वेदर प्रूफ होती है और ये लोगों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि फ्लाइंग कार्स बनाना बिल्डिंग्स और लोगों के लिए अनसेफ होगा। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2016 में स्वीडन ने अपने पड़ोसी देशों से कचरा खरीदा था। दरअसल स्वीडन का रिसाइकलिंग सिस्टम दूसरे देशों से बहुत ज्यादा आगे है और स्वीडन में लगभग पूरे कचरे को रिसाइकल कर लिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में सिर्फ 1% कचरा ही जमीन में दबकर खराब होता है, लेकिन बाकी का पूरा कचरा रिसाइकल कर लिया जाता है। और इसी रिसाइकलिंग की मदद से स्वीडन में 50% इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और कुछ नई चीजें भी तैयार की जाती है। दोस्तों, इंडिया की बात करें तो इंडिया में 30% कचरे को ही रिसाइकल किया जाता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में एप्पल के प्रोडक्ट अपनी स्पेशल क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एप्पल की मैकबुक बुलेट प्रूफ होती है और ये 9 mm की राइफल जो कि बहुत ही पावरफुल होती है उसको टक्कर दे देती है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अभी आपने एप्पल की मैकबुक के बारे में तो सुन ही लिया है कि ये बुलेट प्रूफ होती है, लेकिन इस फैक्ट को सुनने के बाद आप एक्चुअल में एप्पल के प्रोडक्ट की वैल्यू को समझेंगे। दरअसल एक बार एप्पल वॉच ने एक 67 ईयर ओल्ड मैन की जान बचाई थी। अब आप सोचते होंगे कि कोई हैंड वॉच एक इंसान की जान कैसे बचा सकती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एप्पल की वॉच में फॉल्ट डिटेक्टर लगा हुआ होता है और अगर एप्पल की वॉच पहनकर कोई गिर जाए और 1 मिनट तक ना उठे और ना ही कोई मूवमेंट करे तो ये वॉच अपने आप ही इमरजेंसी नंबर जैसे पुलिस या हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल अलर्ट भेज देती है और साथ ही लोकेशन भी भेज देती है। और इसी तरह एक वॉच ने उस 67 ईयर ओल्ड मैन की जान बचाई। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, यदि एक 68 साल का बुजुर्ग आदमी आपको बाइक रेसिंग में हराने की बात कहे तो क्या आप उससे जीत पाएंगे? और वो भी तब जब वो अपनी 47 साल पुरानी बाइक और आपकी नई बाइक से रेसिंग करे। न्यूजीलैंड के बर्ट मुनरो के पास इंडियन स्कॉट का 1920 का मॉडल था, लेकिन उनकी एक खास बात ये थी कि उन्होंने अपनी बाइक को खुद ही ठोक पीट कर मॉडिफाई किया और उसके छोटे छोटे पार्ट को, चाहे वो इंजन के ही क्यों ना हो, उसे उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और आ गए ट्रैक पर। और 1967 में इन्होंने उस बाइक से इतनी स्पीड को अचीव किया जितना कि उस समय कोई भी नहीं कर पाया, और वो स्पीड थी 296 किलोमीटर पर आवर की। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के पास एक ऐसा वेपन है जिसकी टक्कर बड़े बड़े टैंक और फाइटर प्लेन्स भी नहीं कर सकते। इस वेपन का नाम है काली, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इतनी तेज गति से प्रोड्यूस करता है कि इसके सामने आने वाली सारी चीजों को ये नष्ट कर देता है। दोस्तों, काली को DRDO और BARC ने मिलकर तैयार किया है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, हम इंसान हर साल सिर्फ जानवरों के लेदर के लिए 100 करोड़ जानवरों को मार देते हैं, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल फैशन के लिए किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर लेदर से शूज, बेल्ट, पर्स या फिर बैग बनाए जाते हैं। और एनिमल्स पर हो रहे इस एट्रोसिटी को रोकने के लिए मेक्सिको के रहने वाले 2 व्यक्ति एड्रियन और मार्टे ने ऐसा लेदर बनाया जो कि इको फ्रेंडली है, क्योंकि इन्हें कैक्टस के पौधे से तैयार किया गया है। दोस्तों, इस लेदर को तैयार करने में इन्हें 2 साल का वक्त लगा और इन्होंने ऐसा लेदर तैयार किया जो बिना किसी एनिमल को नुकसान पहुंचाए 10 साल तक चल सकता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, सन 2000 से 2001 के बीच में अफ्रीका के मलावी में बहुत ही ज्यादा भूखमरी आई थी और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और जंगल, खेत सब सूख चुके थे और लोग भूख के कारण मर रहे थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में एक 14 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा किया कि धीरे धीरे वहाँ के लोगों की हालत में पूरी तरह से सुधार आ गया। दरअसल विलियम नाम के एक बच्चे ने अपनी स्कूल की किताब में विंड मिल यानी कि पवन चक्की के बारे में पढ़ा हुआ
हुआ था और उसके बारे में और भी डिटेल से जानने के लिए उसने स्कूल की ही लाइब्रेरी में उसके बारे में पढ़ा और 2 महीने की मेहनत और कबाड़ की मदद से उसने एक पवन चक्की तैयार कर ली और उसकी ऊर्जा से उसने कुएं से पानी निकालकर वहां के खेतों में सिंचाई शुरू कर दी, जिससे धीरे धीरे अफ्रीका के मलावी की बिगड़ती हालत में सुधार होने लगा, जिसको देखते हुए विलियम की पूरी दुनिया में तारीफ हुई और उसे अमेरिका में बुलाकर पढ़ाया गया और उसे पूरा सपोर्ट मिला। और आज विलियम ने 20 साल पहले भुखमरी से मर रहे देश को पूरी तरह से हरा भरा कर दिया है और इन्होंने आज अफ्रीका के कई देशों में 200 से ज्यादा पवन चक्की लगा चुके हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी व्यक्ति यदि केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीतता है तो उसे सही मायने में 1 करोड़ रुपए मिलते ही नहीं। दरअसल सेक्शन 194 बी के तहत यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए जीतता है तो उसे उसका 30% टैक्स देना पड़ता है और 30% में से 4% टैक्स और देना पड़ता है, जिसके कारण उसे 1 करोड़ रुपए में से 31,20,000 रुपए सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स ही देना पड़ जाता है और आखिर में उसे 68,80,000 रुपए इनाम के तौर पर मिलते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ आपके मन में एक सवाल और आया होगा कि केबीसी के पास इतना पैसा कहां से आता है जो ये इनाम के तौर पर लोगों को देते रहते हैं। तो आपको बता दें कि सोनी चैनल पर चलने वाले जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनसे बहुत ज्यादा कमाई होती है और उन्हीं में से कुछ पैसों का इस्तेमाल केबीसी में किया जाता है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट जब धरती पर वापस आते हैं तो वो ठीक से चल भी नहीं पाते और चलने की तो बात दूर, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। दरअसल ऐसा होने के पीछे की वजह अंतरिक्ष में मौजूद जीरो ग्रेविटी है, जिसके कारण अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट उड़ते ही रहते हैं और इस वजह से वो किसी प्रेशर या वजन का सामना नहीं कर पाते, तो उनकी बोन्स इनएक्टिव हो जाती है और वो चल नहीं पाते और इसे रिकवर करने के लिए उन्हें कुछ महीने भी लग जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं।